प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे गंडमूल नक्षत्र के बारे में। गंडमूल नक्षत्र कौन से हैं और उनका निवास किन स्थानों पाया जाता है। जिन स्थानों में इनका निवास पाया जाता है तो वो क्या शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गंडमूल नक्षत्र 6 बताए गए हैं। तो 6 नक्षत्र हैं। उनमें से पहला जो नक्षत्र है अश्विनी, इसके बाद में अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। इस प्रकार ये 6 नक्षत्रों को हम गंडमूल नक्षत्र के नाम से जानते हैं। इन नक्षत्रों में अगर किसी बालक या बालिका का अगर जन्म होता है तो जन्म से लेकर 27 दिन तक पिता उस अपने बच्चे का मुख ना देखे, चाहे वो बच्ची का हो चाहे बच्चे का। वो जब तक मुख ना देखे तब तक उस नक्षत्र की पूजा पाठ या हवन वगैरह नहीं किया जाए, तब तक पिता अपने बच्चे का मुख ना देखे, तो उसमें अच्छा ही रहेगा। अब इसमें गंडमूल नक्षत्र में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है तो विशेष करके अपने माता पिता, अपने परिवारजनों के लिए या फिर ननियाल पक्ष के लिए कष्टदायक होता है। इसके अलावा खुद के ऊपर भी कष्टदायक रहता है। अगर वो बालक या बालिका शारीरिक रूप से स्वस्थ पाया जाता है, उसका सारा कष्ट नहीं, मान लो शारीरिक रूप से नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति अगर यानी कि वो बालक या बालिका अगर जीवित रहता है तो वो अपने भविष्य में वो एक धनवान रहता है और वो सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो ज्योतिष में कहीं ना कहीं गंडमूल नक्षत्रों के बारे में वर्णन किया जाता है। अब गंडमूल नक्षत्र का निवास को हम कैसे देखेंगे। जब भी किसी भी बालक या बालिका का अगर जन्म होता है तो हमें कैसे मालूम पड़े कि इस बालक का इस गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ और इस गंडमूल नक्षत्र का निवास इन स्थानों में पाया जाता है। अब इसे देखने के लिए सर्वप्रथम हमें जिस भी बालक या बालिका का जन्म होता है उस समय हमें विशेष करके मास दिखाना पड़ता है। जो हिंदी मास होते हैं यानी कि हिंदी महीने होते हैं, उनके अनुसार हम देख करके तय कर सकते हैं कि इस बालक का जो इस गंडमूल में नक्षत्र हुआ उस समय इस गंडमूल का जो निवास था वो इन स्थानों में होता है, यानी कि इन स्थानों में पाया गया। तो इस देखने के लिए सर्वप्रथम हम महीने के अनुसार देखेंगे, उसके साथ साथ में हम लगन की भी देखेंगे। अगर महीना और लगन दोनों बराबर सटीक उतरते हैं तो उनमें से कौन सा ऐसा स्थान अशुभ माना गया है, तो ये हम भी देखेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में इसे देखने के लिए सर्वप्रथम हम हिंदी महीने, जैसे किसी बालक का जन्म वैशाख मास में हुआ, उसमें मूल नक्षत्र था और वो महीना था वैशाख। वैशाख में अगर किसी बालक या बालिका का जन्म हुआ है तो उस समय जो गंडमूल नक्षत्र का यानी कि मूल नक्षत्र का जो निवास था वो था पाताल लोक में। और इसी के साथ साथ में अगर लगन यानी कि वृषभ लगन या सिंह लगन या फिर वृश्चिक लगन या कुंभ लगन में जन्म हुआ, यानी कि वैशाख मास हो उसमें मूल नक्षत्रों में जन्म उनका बच्चे का हुआ और उसमें लगन भी अगर वृषभ लगन हो, सिंह लगन हो या वृश्चिक लगन हो या कुंभ लगन हो, इनमें अगर बच्चे का जन्म होता है तो हम ये ज्योतिष में बताया जाता है कि उस बालक का जो जन्म हुआ है वो उस समय जो मूल नक्षत्र था वो पाताल लोक में होता है और वो शुभ है। यानी कि उसमें जो मूल का जो निवास मूल नक्षत्र का यानी कि गंडमूल नक्षत्र का जो निवास था वो पाताल लोक में था और वो शुभ है। यानी कि महीने के अंतर्गत यानी कि वैशाख, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष और फागुन ये महीना हो और इन्हीं लगन में जैसे मैंने बताया वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लगन हो, अगर ये योग हो उस समय बालक का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो उसमें मूल का जो नक्षत्र का निवास होता है वो पाताल लोक में होता है। उस समय ये बच्चे के लिए लाभदायक होता है, परिवार के लिए भी लाभदायक होता है। इसी प्रकार अब हम चलेंगे अगले महीने के लिए। अब जैसे किसी बालक या बालिका का जन्म चैत्र में या श्रावण में या कार्तिक में या पौष मास में अगर किसी बालक या बालिका का जन्म हुआ हो वो भी मूल नक्षत्रों में, तो उस समय मूल नक्षत्रों में जन्म हुआ उस समय लगन जिसमें बच्ची का जो जन्म हुआ है वो लगन अगर मिथुन हो, कन्या लगन हो, धनु लगन हो या मीन लगन हो, अगर ये लगन होते हैं तो उस समय जो मूल का जो निवास होता है वो पृथ्वी लोक में होता है। और पृथ्वी लोक में निवास होने से मूल उस जातक के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ता है, यानी कि उसके परिवार के लिए, खुद के लिए और ननियाल पक्ष के लिए वो दुखदायी बन जाता है। इस समय उस समय मूल नक्षत्र की शांति कराना बिल्कुल अति अनिवार्य है। तो ये योग जब होता है जब बालक या बालिका का जन्म चैत्र मास में या फिर श्रावण में या कार्तिक में
या पौष मास में ये महीने हो, और लगन अगर तीसरा, छठा, नौवां, 12वां लगन हो, यानी कि मिथुन और कन्या, धनु और मीन लगन हो, इन लगनों में अगर बच्चे का जन्म या बच्ची का जन्म होता है तो उस समय मूल का जो निवास होता है वो भूमि लोक में होता है और वो दुखदायी होता है। आगे के महीने जैसे किसी बालक या बालिका का जन्म आषाढ़ में, अश्विनी में, या फिर माघ में, या फिर भाद्रपद में अगर किसी बालक या बालिका का जन्म होता है, उस समय लगन मेष लगन हो, कर्क लगन हो, तुला लगन हो और मकर लगन लगन हो, तो उसमें जो मूल का जो निवास है वो स्वर्ग लोक में होता है और वो सुखदायी है। यानी कि उसमें ये महीने हो, उस महीनों इन महीनों में अगर किसी बच्चे का या बच्ची का मूल नक्षत्र में जन्म होता है तो उस समय जो मूल का जो निवास होता है वो स्वर्ग लोक में होता है, वो शुभदायी है। इसी समय में बच्चे का जन्म अति शुभदायक माना जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया। इसके साथ साथ में अगर लगन उसमें इस बच्चे का जन्म हो, उसमें लगन अगर ये मेष लगन हो, कर्क लगन हो, या तुला लगन या मकर लगन हो, तो वो अति श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में बताया गया। तो गंडमूल नक्षत्र 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको अश्विनी, अश्विनी के बाद अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 प्रकार के गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं, जिसे हम मूल की संज्ञा भी देते हैं। अगर इन 6 मूल को हम देखना है तो मास के अनुसार देखेंगे कौन सा मास चल रहा है, और उसके मास के अनुसार हम देखेंगे कि इस बच्चे का जो जन्म इस मूल नक्षत्र में हुआ और उसमें इस मूल नक्षत्र का जो निवास था वो इस समय था। इनमें से मूल नक्षत्र का निवास अगर स्वर्ग लोक में हो या फिर पाताल लोक में शुभ माना जाता है, अगर भूमि लोक पर हो तो वो अशुभ माना जाता है, वो उस जातक के लिए, जातिका के लिए बिल्कुल कष्टदायक माना जाता है। यानी कि मूल नक्षत्र का शांति कराना तो बिल्कुल अनिवार्य है, चाहे वो स्वर्ग लोक में हो, चाहे पाताल लोक में हो, चाहे फिर मृत्यु लोक में हो, मूल का शांति कराना अनिवार्य है। लेकिन विशेष करके अगर मूल नक्षत्र का निवास पृथ्वी लोक में होता है तो वो दुखदायी, कष्टदायी रहता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में मूल नक्षत्र के निवास के बारे में और उनके किस तरह से देखने की प्रक्रिया बताई गई है वो भी आपको मैंने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया। तो इस प्रकार हम देख करके किसी भी जातक या जातिका के बारे में हम तय कर सकते हैं कि इस समय इस बालक या बालिका का जो जन्म हुआ है उस समय मूल का जो निवास था वो इन स्थान में था और इस जातक के लिए विशेष लाभदायक है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन किया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मैं आपको नई नई प्रकार की, नई नई तरह की जानकारियाँ प्रदान करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।